आपके साथ रेखा कुमावत और आप देख रहे हैं आज की खास खबर। आज की खास तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी पुष्कर की खास तस्वीरें। पुष्कर के अजय रावत ने मिट्टी से बनाई अपनी अनोखी पहचान। अजमेर जिले के तीर्थ नगर पुष्कर में अजय रावत ने मातृभूमि की मिट्टी से अपनी अनोखी पहचान बनाई है। मिट्टी से विभिन्न प्रकार की कला प्रकृतियां बनाकर देश विदेश में बढ़ाया तीर्थ गुरु पुष्कर का मान। आइए देखते हैं विशेष तस्वीरें। ओ दीपांजी वो भी टेन का आज हम आपके पास दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तब हम ब्रश करते हैं तो हमारे ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है, हमें ब्रश कितनी बार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमारे दांत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, है ना, और हमारे शरीर में भी कभी भी कोई बीमारी नहीं हो। तो आज हम सीखेंगे कि हमें ब्रश कैसे करनी चाहिए। हम लोग कैसे ब्रश करते हैं, हम अपना टूथब्रश लेते हैं, उसके ऊपर हमने पेस्ट लगाया और हम बस अपने दांतों को ऐसे घिसते हैं। सही बात है, सब ऐसे ही ब्रश करते हैं, पर क्या ये ब्रश करने का तरीका हमारा सही है या गलत है? नहीं, ब्रश करने का ये तरीका हमारा गलत है, क्योंकि अगर आप लगातार अपने ब्रश से अपने दांतों को बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऐसे घिसोगे तो एक समय के बाद जो आपके दांतों की पहली लेयर होती है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो हमें सफ़ेद कलर की दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमारे दांत सफ़ेद दिखते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और जो दांतों की दूसरी लेयर होती है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, जो थोड़े पीले रंग की होती है, वो हमें बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है और फिर हमारे दांतों में धीरे धीरे झनझनाहट शुरू हो जाती है, हमें दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। और फिर हमारी एक और कंप्लेन क्या हो जाती है कि हमारे दांत पीले हैं, बाकी लोगों के जैसे सफ़ेद नहीं है। होती है ना, ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको दांतों में ठंडा गर्म लगता होगा। तो उसका एक मेन रीज़न यही होता है कि जो हमारा ब्रश करने का तरीका है वो गलत है। अब आप लोग पूछेंगे कि ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हमें अपने टूथब्रश को साफ पानी के नीचे पानी से वॉश करना है। उसके बाद उसके ऊपर मटर के दाने जितना ही टूथपेस्ट लगाना है। मटर के दाने जितना क्यों लगाना है? क्योंकि जो मटर का दाना होता है वो ह्यूमन टीथ को क्लीन करने के लिए बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी होती है। और अगर
करोगे तो आपके दांत अच्छे से साफ नहीं होते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वेस्ट कर दोगे। इसीलिए हमें मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना चाहिए। उसके बाद हमें पूरे दांतों को गोल 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 करके अच्छे से ब्रश करनी चाहिए। कैसे ब्रश करनी है? गोल गोल। हमें दांतों को एक डायरेक्शन में घिसना नहीं है। देखो हम नॉर्मली ब्रश कैसे करते हैं? हम ऐसे ब्रश करते हैं ना, तो हमें ब्रश ऐसे नहीं करके हमें गोल 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 अपने दांतों पे घुमाना है। ऊपर नीचे करके अच्छे से अपने सारे दांतों को साफ करना है। मुंह खोल के ब्रश से अच्छे से अंदर वाले दांतों को साफ करना है, ऊपर वाले दांतों को साफ करना है, यहाँ पे साफ करना है, जिससे हमने जो भी खाना खाया है वो सब बाहर निकल जाए और हमारे दांतों में कीड़े नहीं लगे। ठीक है। दूसरी बात आती है कि हमें अपने दांतों के साथ साथ अपनी जीभ को भी हमेशा साफ करना चाहिए। आपने देखा है, तो हम खाना खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी जीभ पीली हो जाती है, या हमने अगर ऑरेंज टॉफ़ी खाई है तो ऑरेंज कलर की हो जाती है ना, तो अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी छोटे छोटे बैक्टीरिया बनते हैं और फिर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे आगे चल के स्मेल करना शुरू कर देते हैं, है ना। बदबू आने लगती है हमारे मुंह से। देखा है, बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। वो इसीलिए आती है कि हम दांतों के साथ अपनी जीभ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर दांतों के साथ हमें अपनी जीभ को साफ करना है। उसके बाद अच्छे से पानी से कुल्ला करना है कि जो भी खाना हमने खाया है वो सब बाहर निकल जाए, कुछ भी मुंह में नहीं रहे। और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हमको दिन में 2 बार फॉलो करनी है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? हाथ उठाइए।